फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चावला एंड आई एम पुष्पांजलि चावला। तो आज मैंने आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है लेसन अप यू गो, इसका ये सेकंड पार्ट है। सो हमने इसमें क्या क्या देखे या पढ़ लिए हैं जो स्टार्टिंग से ही, जैसे कि अप यू गो में ये एक डायरी है इनका, जिन्होंने एक माउंटेनियरिंग कैंपेन में लीडर थी और उनके उसमें जो डायरेक्टर थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, तो वे कितने स्ट्रिक्ट थे और कैसे रिवर को क्रॉस करना पड़ता है माउंटेनियरिंग के दौरान, ये सब कुछ हमने पढ़ा। वो आपको फर्स्ट वाले वीडियो में मिल जाएगा। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 80, फाइंड आउट एंड राइट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पूछ रहे हैं कि what kinds of tools are needed for climbing mountains? माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए कैसे टूल्स चाहिए? हमने लेसन में पढ़ ही लिया था कि we need a thick rope, sling type of sling जो होता है वो एक टाइप ऑफ हुक होता है, pegs और पाइथन्स जो कि स्टोन में बांधते हैं, लार्ज पिलर लाइक स्ट्रक्चर विच आर यूज्ड फॉर क्रॉसिंग माउंटेन्स, रिवर्स एक्सेट्रा। ये एक पिलर होते हैं जो साथ में लेके घूमते हैं और रिवर जब क्रॉस करनी पड़ती है तब उसको फिक्स करते हैं। एक्सेस, स्टिक्स एंड हंटर, शूज एक्सेट्रा आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग द माउंटेन्स। तो हमने क्या लिखा है कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए मोटी रस्सी, लंगर, हुक, कील लगे जूते, दस्ताने, पानी की बोतल, खाने के पैकेट, ऑक्सीजन आदि चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन अ हुक एंड रोप बीइंग यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स वेयर? क्या आपने हुक और रोप यानी कि रस्सी किसी और भी काम में आपने देखे हैं कभी? Yes, I have seen hook and rope being used by people to climb a tall building. People in the rescue and relief team also use hook and rope to save people under trouble. तो हमने इस तरह से जो भी कभी भी ट्रबल में जब कोई लोग पड़ जाते हैं तो उससे अगर हमारी ऊंची सी बिल्डिंग में आग लग जाए तो क्या होगा कि रस्सी लगा हुक में रस्सी लगाकर उस बिल्डिंग से लोगों को रेस्क्यू करनी पड़ेगी। और रस्सी कौन से काम में देखा होगा? रस्सी और हुक को आपने कुएं से पानी खींचने में भी देखा होगा। What else can we use if we want to cross a river in the mountains? अगर हम लोग माउंटेनियरिंग के दौरान रिवर क्रॉस करना पड़ता है हमें, तो हम क्या करेंगे? ऐसे जब रिवर होती है माउंटेन्स में तो हम लोग क्या यूज करते हैं? टू क्रॉस अ रिवर इन द माउंटेन्स वी कैन यूज अ ब्रिज, ट्रॉली और अ बोट। इस तरह से हम लोग माउंटेन को क्रॉस करते हैं। व्हाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन्स? माउंटेन्स में हमको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है? आंसर, बिकॉज वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी टू क्लाइंब अप द माउंटेन्स। एज फॉर मूविंग अप We always need to put more effort. जब भी हम लोगों को ऊंचाई में चढ़ना पड़ता है तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। This is because the earth always pulls us down by a force called gravitational force. क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमें हमेशा नीचे की ओर खींचती है। While climbing up we need to work against that downward force. और जब हम लोग ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज में भी बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। Have you ever heard of anyone who has done something adventurous? What? कभी आपने किसी के बारे में सुना है जो कि बहुत ही एडवेंचरस हो, किसी चीज की एडवेंचर की हो? आप लोगों ने रिवर राफ्टिंग देखा होगा या की होगी, तो वो बहुत ही एडवेंचरस है, उसमें बहुत ही मजा आता है। तो इसी तरह से आई हैव हर्ड पीपल क्लाइंबिंग अप अ टॉल बिल्डिंग, डाइविंग इन रिवर फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, बहुत ऊंचाई से अगर नदी में कूदते हैं वो भी बहुत एडवेंचरस है। डूइंग ट्रैकिंग एंड रिवर राफ्टिंग। हैव यू एवर डन एनीथिंग एडवेंचरस? इफ यस, टेल योर क्लास, राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स। कभी आपने कोई एडवेंचरस काम की है
Yes, during a team building exercise, I climbed a very tall tree. It was a thrilling experience for me. और कभी क्या होता है कि जब मटका फोड़ने की बारी आती है अष्टमी के टाइम में, वो भी एक एडवेंचरस होता है अगर आपने की है। अगर आप लोगों ने ऐसा कोई भी काम या रिवर राफ्टिंग का काम कुछ भी किया है तो यू कैन राइट योर आंसर बाय योरसेल्फ। रॉक क्लाइंबिंग, अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे रॉक क्लाइंबिंग के बारे में। रॉक यानी कि बड़ा पत्थर, ये देखो पूरे स्टोन ही है, ये इसमें मिट्टी नहीं है। We had to climb 15 किलोमीटर to reach टेकला विलेज। टेकला 10th फरवरी 1984, 10 फरवरी को लिखा फिर बाद में। टेकला विलेज पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर और ऊंचाई तक जाना पड़ेगा। It was at a height of 1600 meters। तो ये जो है 1600 meters चढ़नी पड़ेगी ऊपर। Our rucksacks had all that we may need। हमारे जो भी बैग्स हैं पीठ में, उसमें ये सब कुछ है जो भी हमें जरूरत होगी, जैसे कि फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल, रोप, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, टॉवल, सोप, विंड चीटर, विसल, ग्लूकोज, जैगरी, चना एंड सम अदर स्नैक्स। आपको समझ में आया होगा। खाने के पैकेट्स, वाटर बॉटल, रस्सी, फिर हुक्स और प्लास्टिक के बड़े बड़े प्लास्टिक शीट्स, देन डायरी, अगर कुछ लिखने के लिए भी टॉर्च, अंधेरा होने से टॉर्च की जरूरत पड़ेगी तो टॉवेल, साबुन, फिर विंड चीटर यानी कि रेनकोट टाइप का जिससे कि हवा से बच सके। जितनी ऊंचाई में हम लोग चढ़ेंगे उतनी ज्यादा हवा चलेगी, ठंड हवा। फिर विसल, क्योंकि किसी भी खतरे के लिए में बचने के लिए या फिर खतरे के आभास कराने के लिए भी विसल बजाने की जरूरत पड़ सकती है। फिर ग्लूकोज, जो कि अगर किसी को थोड़ी भी एनर्जी की प्रॉब्लम हो, एनर्जी कम हो रही हो तो उसे ग्लूकोज पिला सके या चम्मच से खिला सके। जैगरी यानी कि गुड़, चना एंड सम अदर स्नैक्स, और ऐसे इसी तरह के थोड़े से हल्के फुल्के खाना। We could see fruits and vegetables growing in the step field। स्टेप फील्ड यानी कि झूम खेती में क्या होता है कि इस तरह से स्टेप बना के, सीढ़ी बना के, पहाड़ को काट के उसमें सीढ़ी बना के खेती की जाती है। ओके, तो स्टेप फील्ड उन लोगों ने देखा, उसमें कुछ वेजिटेबल्स भी उगे हुए थे। वी सॉ कॉलोनल राम सिंह, कर्नल, इसको कर्नल कहेंगे। वी सॉ कर्नल राम सिंह स्टैंडिंग ऑन ए 90 meters हाई फ्लैट रॉक विथ पैक्स एंड रोप्स। पैक्स हमने बताया था कि पिस्टन्स को ही पैक्स बोले जाते हैं, और जो कि बड़े बड़े वो होते हैं रॉक में बांधने के लिए पिलर्स टाइप का होता है, तो वो लेकर कर्नल राम सिंह खड़े थे। We had been told to first observe the rock carefully and identify holes, places where we can put our hands and feet। हमें बोला गया कि इस रॉक को चढ़ने से पहले आप लोग पहले उन जगहों को देख लीजिए जहां पे आप अपने पैर जाके फंसा सकते हैं, जैसे कि इस तरह के कोई होल हो जहां पे पैर फंसा के आगे बढ़ सके। मीन्स अच्छे से रॉक को पहले देख लेना है। टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट, आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन। वैसे तो रिवर जब क्रॉस करना था तो वे क्या हुआ था कि एकदम लास्ट में जाके लाइन में लग गई थी, लेकिन अब उसको लास्ट में नहीं जाना था, वो फर्स्ट में एकदम लग गई थी लाइन में। आवर इंस्ट्रक्टर टाइड यानी कि बांधा, ए रोप अराउंड हिज वेस्ट यानी कि रस्सी से बांध लिया। ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड द थिक रोप व्हिच वाज हैंगिंग। तो अच्छे से जो कि रस्सी लटकी हुई थी उसको पकड़ लिया और अपना जो स्लिंग है यानी कि हुक है उसको रस्सी में फंसा लिया। He started climbing as if he was running up, और इतनी तेजी से क्लाइंब करने लगे कि जैसे कि वे दौड़ रहे हो। I also put my sling, but as I took my first step, I slipped। इन्होंने जो डायरी लिख रही है अपना स्लिंग भी रोप में लगाया था, लेकिन पहला कदम रखते ही वो स्लिप कर गई। And there I was swinging from the rope, और रोप से रस्सी से वो लटकती हुई दिखाई दी। उसके बाद ही स्लिप करके उसका पैर जो है रॉक से हट गया था। So जिसको आता है उसके लिए इजी है, और जिसको नहीं आता है उसके लिए बहुत टफ है काम। Keep your body at an angle of 90 degree while climbing, I heard। Keep your back straight, do not bend।
तब क्या कहा गया कि रॉक से आप सटो भी नहीं, बल्कि 90 डिग्री एंगल में अपने को बनाए रखो, ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपको अच्छे से, आप उसके अगेंस्ट में अच्छे से रुक सके। Keeping this in mind, I imagined the rock as the flat ground and started to climb up. जिस तरह से हम लोग जमीन में सीधा खड़े होके ही चलते हैं, तो जब हम लोग एकदम ऐसा खड़े पहाड़ में चढ़ रहे हैं तो इसको भी हमें जमीन, फ्लैट जमीन सोचकर इसके भी ऐसे सीधा खड़े हो जाना चाहिए, तभी 90 डिग्री में आप लोग खड़े हो पाएंगे। Again, while coming down, we had to use the rope in a special way called rappelling. I did this with the same fearlessness. इस बार उन्होंने डर से नहीं, बल्कि डर को बहुत दूर भगा के वापस जब आए थे नीचे उतरने के टाइम में, उसको रैपलिंग कहा जाता है। उस समय भी वो ही लाइन के सामने लग के, आगे लग के बिल्कुल निडरता से नीचे उतरी। नाउ कुछ 2 क्वेश्चंस है। टेल यानी कि आपको आंसर इसके बताने हैं। हैव यू एवर क्लाइम्ड अ ट्री? कभी आप लोग पेड़ पे चढ़े हो? हाउ डिड यू फील? जब पेड़ पे चढ़ते हैं तो कैसा लगता है? वेर यू स्केयर्ड? डिड यू एवर फॉल? क्या आपको डर लगा था? क्या आप कभी गिरे हैं? सो आप लोगों में से ज्यादातर बच्चे पेड़ में चढ़े होंगे, लेकिन हम तो चढ़े हैं, क्योंकि इसमें खुद अपने ऑब्जर्वेशन से आपको आंसर बतानी है। इसमें टेल लिखा है यानी कि बताना है। या फिर किसी भी हाइट के चीज में चढ़ते हैं तो कैसा लगता है? मेला जब आता है तो झूला में तो जरूर चढ़ते होंगे, तो कैसा लगता है? डर लगता है, isn't it? हाँ, बहुत लोग डरते हैं, लेकिन कोई कोई नहीं भी डरते हैं। I can give you the sample answer. Answer yes, I climbed a guava tree during my vacation at the village. It was adventurous. I felt somewhat scared. I have never fallen from a tree. लेकिन पेड़ से गिरे नहीं। Have you ever seen someone climb a small wall? What do you think is the difference between climbing a wall and climbing a high rock? किसी को छोटे से वॉल में चढ़ते हुए देखा है? हाँ, हम लोग भी कभी हमारे बाउंड्री वॉल से भी कूदते हैं ना। Yes, I had. तो हमने देखा है। अगर नहीं देखा है तो आप लिखिए नहीं देखा है। और छोटे से वॉल से कूदने पर हाथ पैर नहीं टूटते हैं। Isn't it? Now, a funny incident. ये है 14 फरवरी की बात। बहुत कुछ फनी हुआ होगा। It was evening. खंडोबी was feeling hungry. जो मीजो लड़की है, we did not have anything to eat. हमारे पास खाने को कुछ नहीं था और शाम ढल चुकी थी। She jumped over the fence and got into a field. वो एक फेंस से जंप करके एक खेत के अंदर चली गई। She quickly plucked 2 big cucumbers and came back. 2 खीरे तोड़कर लेकर आई। Just then a woman came from behind and caught hold of her bag. लेकिन किसी ने देख लिया था और उसने उसका बैग पकड़ लिया। She started saying something to Khandobi in her own language. और वो अपने लैंग्वेज में कुछ खंडोबी से बोलने लगी। We could not understand what she was saying. Khandonbi was trying to explain her Mizo language, which we could not understand. खंडनबी जो है वो मिजो लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही थी उन लेडी को, लेकिन कोई भी किसी की बात भी समझ नहीं पा रहा था। I tried to explain in Hindi. उस लेडी को हिंदी में समझाना चाहा, but neither of them could understand it. पर दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था। Finally, I folded my hands to say that we were sorry. Sorry तो सबके भाषा में एक ही तरह से बोली जाती है, तो तब सबको समझ में आ जाता है। By then, our group had gone far ahead. और इन्हीं सब में खीरा तोड़ने में ही उनके ग्रुप जो है वो बहुत आगे बढ़ गया। It was already dark. अंधेरा हो चुका था। I thought we had lost our way. ऐसा लगा एक बार कि जैसे कि
वे लोग गुम हो चुके हो या रास्ता उनका गुम गया है। Now we were really scared, तब हम लोग बहुत डर गए। We could not see anything even with our torches. टॉर्च तो जो हाथ में थी उससे भी, उसके रोशनी में भी कुछ नहीं दिख रहा था, मीन्स बहुत अंधेरा हो गया था। I started sweating even though it was cold. सर्दी की मौसम थी फिर भी पसीना छूट रहा था दोनों के। I tightly held Khandambi's hand. खंदम्बी का हाथ जोर से पकड़ लिया। I called out loudly, Where are you all? Can you hear me? और चिल्लाने लगी कि आप लोग सब लोग कहाँ हो? कोई भी हमें सुन पा रहा है? My voice echoed in the mountains. Echo होता है मीन्स वही वॉइस वापस हम तक आती है जब माउंटेन से टकरा के वॉइस वापस आ जाती है। We both started to whistle loudly and flashed our torches. तो विसल वे लोग साथ में लेकर गए थे तो विसल बजाने लगे ताकि उन्हें पता चले कि दो जनों की विसल बज रही है कहीं पे, और टॉर्च जलाने लगे ताकि अगर किसी को विसल सुनाई देती है तो टॉर्च की रोशनी भी दिख जाए। Probably the group had noticed that we were missing. We heard some whistles at a distance. तो उनके ग्रुप को भी तब तक पता चल गया था कि कोई मिसिंग है और उनका ग्रुप भी विसल बजा रहा था। I understood the signal. तब उन्हें सिग्नल का समझ में आ गया कि किस तरफ से विसल बज रही है। We held each other's hand tightly and waited. दोनों उसी जगह खड़े होकर उनका वेट करने लगे। खंदम्बी felt that we should keep talking. उस खंदम्बी को लगा कि बातें करते रहना चाहिए। She started singing a mizo song loudly. तब वो मिजो सॉन्ग गाने लगी। After some time we saw them coming towards us. At last we were with the group again. देखो भूख लगी थी, खीरा तोड़ने के चक्कर में, वो भी सिर्फ 2 खीरा के लिए वे लोग अपना ग्रुप से अलग हो गए थे और कितना चिंता में पड़ गए थे वे लोग। और अभी कुछ क्वेश्चंस है। टेल, is there anyone in your class whose language you do not understand or who does not understand yours? What do you do in such a case? अगर कोई ऐसा है जो जिसकी लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आती, जो आपकी लैंग्वेज भी नहीं समझ पाता है, शायद ही ऐसा कोई हो क्योंकि आजकल तो हिंदी और इंग्लिश सब लोग बोलने लगे हैं, पहले ऐसा प्रॉब्लम बहुत आता था। अगर फिर भी आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो यू शुड डेफिनेटली राइट योर आंसर एंड आप लोग उसके बारे में थोड़ा बातचीत कीजिए। हैव यू एवर लॉस्ट योर वे? व्हाट डिड यू डू देन? कभी आप लोग गुम हुए हैं? कभी कहीं पर मेला वगैरह में जब गए होंगे तो क्या आप कभी भी खोए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने दोस्त घर वालों के साथ? यस, मैं एक बार खोई थी, मेरी बेटी तो 2 बार। I had lost my way a couple of times. I did not panic and dialed my father's number. I told him about my whereabouts. मीन्स कहीं पे भी अगर फोन मिल जाती है तो अपना जो भी नंबर आपको याद होता है फादर का मदर का, तो आप रिंग करके किसी का फोन लेकर भी, अगर आपके हाथ में फोन नहीं है तो लेकर के आप उनको खबर कर सकते हैं। Why do you think Khandambi would have sung loudly? आपको क्या लगता है कि खंडम्बी इतनी जोर जोर से किस लिए गाने गाने लगी? Answer, Khandambi may have wanted to send some signals to the rescue team. Singing a song was a good way to send audible signals. तभी उनकी रेस्क्यू टीम को, उनकी टीम को भी पता चलेगा कि वे लोग कहाँ हैं। Have you ever seen someone doing something special to get over their fear? What and when? कभी आपने देखा है कि अपने डर से बाहर निकलने के लिए कोई कुछ करता है? Yes, answer, yes, I have seen my sister shutting her eyes during a ride on a Jane Ferry wheel. She said she did that to get over her fear. इस तरह का हम लोग अलग अलग टाइप के कुछ भी करते हैं। You can write that. Okay. Next, try. Ask your friend for a book without speaking. आप बिना बोले ही सिर्फ इशारों से ही फ्रेंड से बुक मांगिए। Try to explain something to the class in the same way. तो बिना बोले ही कुछ भी करके बताइए। ये बहुत अच्छा बात होती है कि आप बिना बोले ही समझा पाए किसी को, क्योंकि कभी कब भीड़ भाड़ की जगह में आपकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती हो तो भी आप
अपनी बात बता पाएंगे। सो आज का वीडियो इतने तक ही, और पेज नंबर 82 स्पेशल गेस्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वहीं से। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत लाइक्स आ रही है, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी बहुत बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोग मेरे इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो बेनिफिट हो रहा है वीडियो से, तो आप लोग शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे और उनके भी काम आए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त एक बेल आइकन आती है, उसको दबाने से एक घंटी की आवाज आएगी और आप लोगों को तब मेरे जो भी वीडियो में डालते हैं उसके नोटिफिकेशंस पहले मिल जाया करेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए। धन्यवाद।